नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो गहराई है, उस विषय में जो एक हमारी समझ है, उसको एक मजबूत करने की, उसे अ, पुख्ता बनाने की कोशिश करते हैं। और उसी विषय में आज हम जानेंगे कि जो सिन गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं। और आपको पता ही है कि जब से गवर्नमेंट ने जीएसटी का स्लैब बदलने का जो नया नियम कानून लेके आई है, उसमें कैसे इन चीजों को लेके इनकी इनकी जो इनका जो टैक्स स्लैब है उसे बढ़ाने की और उसमें एक नया इम्प्रूवमेंट की कोशिश की जा रही है। तो जैसा पहले मैं आपको बता दूं कि सिन गुड्स होते क्या हैं। तो अगर आप इसको सीधा हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो सिन का मतलब पाप और गुड्स मतलब कि वे पदार्थ जो मतलब पापी पदार्थ हैं। अब उसमें कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कि मान लीजिए तंबाकू हो गया, टोबैको, लिकर हो गया, शराब हो गया और सिगरेट हो गया। और जो सिनगुड में और भी ऐड किया गया है उसमें यह है कि जैसे आपके लग्जरी कार हो गए, आपके जो लग्जरी सर्विस हो गई, तो उसमें जो है जो स्लैब है जीएसटी का, उसमें ये कहा जा रहा है कि इनको जो है 40% कर दिया जाए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि अगर इनको 40% कर दिया जाएगा तो इनके दाम जो है बढ़ जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे। इससे जो है व्यक्ति कंज्यूम कम करेंगे। अब बात यही आती है कि क्या वाकई में इससे जो है फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिसको कंज्यूम करना है वो तो करेगा ही। इससे जो है प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति फिर अगर अपने कंफर्टेबल पे वो चीजें खा पी रहा है और जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो वो फिर अपनी जो सबसे जरूरत की चीजें हैं उन्हें भी बेचकर और अपना, यहाँ तक कि बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें व्यक्ति नशे में इतना चूर होता है कि वो अपने वाइफ के गहने बेच देता है, अपने जमीन बेच देता है, घर बार बेच देता है। तो इस तरीके की बहुत सारे घटना सुनने को मिलती हैं। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जब जीएसटी का स्लैब कम करेंगे तो इससे जो है रेवेन्यू जनरेट जो है ज्यादा नहीं होगा। अब जब रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा तो उससे जो है क्या होता है कि यूनियन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो जीएसटी का जो कलेक्शन सेंटर करता है, तो उसका जो लगभग 40% भाग है, 41%, वो जो है स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो स्टेट है वो ये कह रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है कि अगर आप ये कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में एक रियायत दे रहे हैं तो इससे जो है जो आम जनता है उसको तो फायदा मिलेगी, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं। जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी खरीदेंगे। तो जीएसटी लगभग उतना ही जीएसटी से जो रेवेन्यू है उतना ही जनरेट होगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कहीं पे इस चीज में चूक होती है तो जो सिन गुड्स हैं उनमें हम टैक्स ज्यादा लगाएं, हम टोबैको पर टैक्स ज्यादा लगा दें ताकि जो है तंबाकू महंगा हो जाए, हम सिगरेट पर टैक्स ज्यादा लगा दें, हम लिकर पर टैक्स लगा दें। और अब चूंकि आपको पता है कि जो लिकर है और जो क्रूड ऑयल है, मतलब कि गैस और पेट्रोल वगैरह है, तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो आधिपत्य नहीं होता। उसमें वो स्टेट डिसाइड करते हैं कि मुझे लिकर और गैस मतलब कि ऑयल, ये जो है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस टैक्स पे बेचना है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो चीजें हैं उन पे जो है 40% टैक्स लगा दिया जाए। तो इससे जो है जैसे टोबैको हो गया, सिगरेट, गुटखा, और जैसे मान लीजिए आप ट्रेवल करते हैं तो जो एसी की फर्स्ट एसी हैं और एरोप्लेन में बिजनेस क्लास हो गए,
हाई लग्जरी कार हो गए, जैसे कि आप कार आसानी से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक में भी आसानी से आप खरीद के और उस पे चल सकते हैं। लेकिन जैसे बहुत लोग करोड़ों वाली लेते हैं, तो उस पे जो है आप जीएसटी ज्यादा लगा दीजिए, 40% लगा दीजिए। तो इससे जो है रेवेन्यू उतना ही जनरेट होगा और उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इन पे जो है सेस और सरचार्ज भी कर दिया जाए। इससे ये होगा कि मतलब टैक्स पे टैक्स लगाया जाए, तो इससे जो है और बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सेस चार्ज लगाते हैं, तो उसमें टैक्स मान लीजिए 40% लगा रखा है आपने सिगरेट पे या टोबैको पे, तो उसके ऊपर भी जो है टैक्स लगाएंगे तो वो सेस टैक्स हो जाएगा, सेस चार्ज हो जाएगा। इससे जो है गवर्नमेंट को और फायदा होगा और इस तरीके से उसके रेवेन्यू जनरेट करने में उसको काफी मदद मिलेगी और फायदा होगा। तो ये भी एक सुझाव दिया जाता है। लेकिन बात यही घूम फिर के आती है कि जो लोग इसके आदी हैं, जो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, तो क्या रेट बढ़ने के कारण वो कंज्यूम नहीं करेंगे? तो ऐसा काफी बार हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कंज्यूम करता है वो करता ही है। अगर रेट बढ़ भी गया है उसके बावजूद भी वो करते हैं। उसमें फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वो फिर जब किफायती तरीके से नशे करते हैं तो उसमें किसी तरीके की घरेलू हिंसा नहीं होती। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब पैसे की कमी होती है और जब उन्हें नशे करने होते हैं तो वो फिर बहुत तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो फिर अपने वाइफ के, अपने पत्नी के गहने बेच के और अपना जो जमीन है वो बेच तक देते हैं, घर बेच देते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे केस आते हैं। तो इन सबको देखकर जो है हमें टैक्स में एक सही उसमें एक इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि उसका ये ना हो कि उससे जो है काफी ज्यादा नुकसान होने लगे। तो इस बात को ध्यान रखना है। और इस तरीके से अगर हम चीजों को बड़ी व्यवस्थित तरीके से और ध्यानपूर्वक करेंगे तो रेवेन्यू में भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और जो लोग हैं उन्हें भी इस तरीके का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसा आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ये जो है 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत पारित हुआ और एक्शन में 2017 में आया। और ये आर्टिकल 279 1A के तहत जो है इसमें चीजें बताई गई हैं और समझाई गई हैं कि कैसे आर्टिकल 279A जो है इस बात को इम्प्लीमेंट करता है, इस बात को बताता है कि जीएसटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसमें किसी भी तरीके की ना तो वो किसी एक्ट से बनाया गया है, वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो इस बात को आप समझ के कि जीएसटी का जो एक नया स्लैब आया है उसमें उसको आप कैसे देखते हैं और नए स्लैब से आम जनता को क्या फायदा मिलेगा और इससे जो है ओवरऑल क्या फायदा होगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट करने का एक प्रमुख जो सोर्स है वो है टैक्स कलेक्शन, और टैक्स कलेक्शन के थ्रू ही जो है वो अपना काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो टैक्स स्लैब कम किया तो रेवेन्यू कम होगा, ऐसी एक धारणा है। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इससे टैक्स स्लैब कम होगा तो लोग खरीदने की जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लोग जो नहीं भी खरीद सकते थे वो भी खरीदेंगे, तो रेवेन्यू में इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सिन गुड्स हैं उन पे ये कहा जाता है कि उनका जो टैक्स स्लैब है वो 40% कर दिया जाए, वो और बढ़ा दिया जाए, ताकि अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी आए तो हम वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो इस तरीके की बात चल रही है और आने वाले समय में हमें इसका जो है हमें इस पे निर्णय देखने को मिलेगा और कैसे ये सारी चीजें बाद में इम्प्लीमेंट होंगी और कैसे हम इन सब चीजों को लेके समाज में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके के नियम को हमें समझ बूझकर और उसके जो लाभ या हानि हैं उन सबको देखते हुए समझते हुए सारे जो कानून हैं और जो भी अमेंडमेंट होते हैं उन पे
उनको जानते हुए, अपने संविधान को जानते हुए और कानून का जो उल्लंघन न करते हुए हमें ऐसे निर्णय में पहुंचना है जहां पे चीजें आसान हो और हर किसी के लिए बेहतर हो। क्योंकि हमारे देश का विकास भी एक बहुत जरूरी और बेसिक थिंग्स है कि देश का विकास होना चाहिए। उसमें जो टैक्स है वो एक बहुत बड़ा पहलू है और गवर्नमेंट का एक बड़ा भाग जो पैसों का है वो यहीं से आता है, तो उसमें किसी भी तरीके की कमी ना आए, क्योंकि हमारे देश का विकास ही सभी का विकास है। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इस विषय का जो मर्म था वो आप समझे होंगे। आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है, आप भी जाहिर करिए। और इसी तरीके से हम किसी नए विषय पर कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।